तो यह कहानी है हमारे हीरो जियांग खान की, जिससे तकदीर ने उसके माँ बाप छीन उसे दर बदर के ठोकरे खाने छोड़ दिया। मगर जियांग खान को पता था कि उसके पेरेंट्स के गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, तो निकल पड़ा इस मिस्ट्री को सुलझाने। कल्टीवेशन की इस बेरहम दुनिया में उसका सफर आसान नहीं होने वाला था, मगर फिर उसने अवेकन की एक रहस्यमय एंशिएंट कोल्ड रन जो कि पूरी गैलेक्सी को हिला कर रखते। इसी पावर का इस्तेमाल करके जियांग खान इस दुनिया से बुराई को मिटाकर अपने दुश्मनों का काल बनेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस आवाज के साथ, जो कि हमें बता रही थी कि प्राचीन काल में एक बहुत ही रहस्यमयी 20 डिवाइन कोल्ड रन अचानक से ही हेवनलीन में अपीयर हुई। उस कोल्ड रन में ऐसी गजब की पावर्स थी जो कि पूरे हेवंस में खलबली मचा दे। तो इस कोल्ड रन को हासिल करने के लिए तीनों दुनियाओं में जंग छिड़ गई। ईस्टर्न हेवन एम्परर और फ्लेम गॉड गॉडेस ने ह्यूमन एम्परर के साथ मिलकर फोर्सेस जॉय कर ली, और फिर ये तीनों फोर्सेस मिलकर डीमंस, डेविल और अंडरवर्ल्ड का मुकाबला करते हैं, जिसके चलते इस जंग ने बड़ा ही भयानक मोड़ ले लिया। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो इस जंग को रोकने के लिए हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने मिलकर एक फॉरबिडन टेक्निक को कास्ट करते हुए डीमन एम्परर और डेविल लॉर्ड को सील कर दिया। वहीं पर अंडरवर्ल्ड का राजा यह जंग छोड़कर भाग निकला क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हुआ था। वहीं पर हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने मिलकर उस कोल्ड रन को मल्स की दुनिया में छुपा दिया। साथ ही वो दोनों भी बिना ट्रेसेस के गायब हो गए। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आकर हमें बम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम जियांग फैमिली के 2 डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जिनका नाम था जियांग बा और जियांग शिनमई। दोनों किसी की तलाश कर रहे थे और तभी उनकी नजर पड़ी ब्लड पर। तो काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उनका शिकार उनके करीब था। बाऊ चिल्लाते हुए कहने लगा कि यार जियांग खान, प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे ये लुका छुपी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और उतने में ही एंट्री होती है हमारे हीरो जियांग खान की। उसने एक ही स्लैश में बाऊ को काफी पीछे पुश कर दिया था। वहीं पर शिममी उससे कहने लगी कि पता नहीं तुम इतने क्यों भड़क गए, देखो हमारे एल्डर हान तुम्हारी सिस्टर से शादी कर रहे, ये तो उस लड़के की खुशनसीबी समझो, मगर तुम हो कि बेवजह इस शादी को रोकना चाह रहे, इसलिए अब हमारे पास तुम्हें रास्ते से हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। साथ ही उसने अपना डेडली स्लैश अटैक जियांग खान पर रिलीज कर दिया, जिससे वो उतने ही कूल अंदाज में डच कर चुका था। जियांग खान कह रहा था कि मुझे खत्म कर पाओ, इतनी तुम दोनों की औकात नहीं। जो सुनते साथ ही उस बंदी को आ गया गुस्सा। वो कह रही थी कि चलो देखते हैं तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी जुबान जैसी ही तेज है या तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो। यहाँ पर वो दोनों 1 बाय 1 उस पर हमले किए जा रहे थे, मगर जियांग खान उन दोनों के अटैक को टच करते हुए उन्हें पीछे पुश कर देता है। बा कह रहा था, मेरे भाई, तुम्हारे बाप ने कई सारे लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, जिसके चलते तुम्हारे माँ बाप को घर छोड़कर भागना पड़ गया। अगर वो तुम दोनों बच्चों को अबेंडन नहीं करते तो शायद तुम्हारी आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर पैदा ही इसलिए हुए थे ताकि तुम्हारे माँ बाप के कर्जों को चुका पाऊं। जो सुनते साथ ही हंग सीधे उस पर अटैक करने चला गया, मगर बाऊ ने उसके हमले को काउंटर किया और वहीं पर शिनमई उस पर पीछे से अटैक कर देती है, जिसके चलते हान सीधा हवा में उछल गया था और उतने में ही बा उस पर फाइनल स्ट्राइक रिलीज कर चुका। हालांकि उसकी स्वॉर्ड जियांग खान के गले में मौजूद एक एंशिएंट पेंडेंट से टकरा गई। इस क्लैश की वजह से वो पेंडेंट एक्टिवेट होकर जियांग खान काफी तेजी से एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। यहाँ पर बस जियांग खान की सोल आई थी। दरअसल यह वही एंशिएंट गोल्डन स्पेस थी जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में किया गया। अब जियांग खान कुछ समझ पाए इससे पहले एक लड़की उसे डरा देती है। वो पूछ रहा था कि बताओ ये हेवनली रम है या अंडरवर्ल्ड, साथ ही मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। तो बंदी स्माइल करते हुए कहने लगी कि मेरा नाम है टियानिन्यू, मैं इस डिवाइन बीस्ट कोल्ड रन की गार्डियन हूँ। यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरा मतलब तुमसे भी था। ये सुनकर जियांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। टियानी उसे बता रही थी कि यह ना ही अंडरवर्ल्ड है और ना ही हेवनली रम, बल्कि ये एक सीक्रेट रम है जो पूरी दुनिया से अलग एग्जिस्ट करती, और पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। मगर जियांग खान उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ गया, क्योंकि यहाँ पर बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी थी। ये सब देख टियानियो कह रही थी, यार तुम तो बड़े ही अजीब हो, क्या तुम मुझे लेकर जरा भी क्यूरियस नहीं हो? जिस पर हान कहने लगा ना, तो वह उसे कहने लगी, क्या तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं पूछने? जिस पर हान कह रहा था, ना बिल्कुल नहीं। तो उसकी ये सारी हरकतें देखकर टियान यू को इरिटेट होने लगा।
इसलिए वो जियांग खान को बताती है कि देखो वो बंदा तुम्हें मारने जा रहा, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिस पर जियांग हान कह रहा था कि तुम्हारी बातें सुनकर यह बात साबित हो गई कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें मेरी जरूरत है। जो सुनते ही टियान भी शॉक हो गई क्योंकि हान ने उसके इंटेंशन जान लिए थे। वो कहता है कि तुम यहाँ के गार्डियन हो, यानी कि तुम्हारी मुझ पर नजर थी, मगर तुम आज पहली बार मेरे सामने अपीयर्ड हुई क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं मरने वाला हूँ। तुमने सोचा कि मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हारे हाथ के कठपुतली बन जाऊंगा और इस तरह से मुझे बिना मस्का मारे ही तुम्हारा काम भी निकल जाएगा। टियानी सोच रही थी कि यह बंदा तो इसके माँ बाप से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। इस कमीने को तो मेरे इरादे तुरंत ही पता चल गए। खैर चलो अब इससे डायरेक्टली ही डील करती हूँ। इसलिए वो जियांग खान को बताने लगी कि इस कल्टीवेशन की दुनिया में कई सारे रम मौजूद है जिन्हें अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया। कल्टीवेशन की पहली रम है पर्पल मैंशन, सेकंड मिस्टीरियस नेदर, तीसरे नंबर पर है माउंटेन सी, चौथे पर है रीकार्नेशन, पांचवें पर है हेवन ह्यूमन, छठे लेवल पर है वॉइड ब्रेकिंग और सबसे आखिर यानी कि सातवें पर है अर्थ इमोर्टल। इस कल्टीवेशन के हर एक अर्थ को 10 लेवल में डिवाइड किया गया और तुम हो फिलहाल पहली अर्थ यानी कि पर्पल मैंशन की 5वीं लेवल पर। सो अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। जिस पर जियांग हान कहने लगा कि वो सारी बकवास बातें छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाओ। तो टियानी उसे कुछ डिमोनिक बीस्ट दिखाने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हें बस इन सभी बीस्ट के ब्लडीज का एक छोटा सा कतरा मेरे लिए कलेक्ट करना होगा। तुम समझ रहे हो ना, सिर्फ एक छोटा सा ब्लड का ड्रॉप और उसके बदले में मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रांग कल्टीवेटर बनाने में मदद करूंगी। फिर तो तुम तीनों रन पर अपना डोमिनेंस साबित करके किसी सेलेस्टियल फेरी से शादी कर पाओगे। तो बताओ कैसा लगा मेरा ऑफर? जिस पर जियांग खान कहने लगा कि बिल्कुल ही बेकार था। अब वो हंसी जाने ही वाला था कि टियानियो ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कह रही थी चलो मैं तुम्हें एडवांस के तौर पर 3 ब्लड लाइन की डिवाइन एबिलिटी दे दूंगी क्योंकि फिलहाल तुम्हारी बॉडी इतनी ही पावर को हैंडल कर सकती। जब तुम स्ट्रांग बन जाओ फिर हम दोबारा से अपनी डील के बारे में डिस्कस कर सकते। अभी आइडिया जंग खान को भी काफी ज्यादा अच्छी लगी। वो कह रहा था हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है। जो सुनते साथ ही उस बंदी ने वो तीनों ब्लड लाइन तुरंत ही उसकी बॉडी में ऐड कर दी। बाद में वो कह रही थी सॉरी एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, दरअसल ये एबिलिटीज इनहेरिट करते वक्त तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जिस पर जियांग खान तड़पते हुए ये कहने लगा कि वाह तुमने तो बड़े ही जल्दी मुझे आगाह किया था, और अब उस पेन को झेलने लगा। तियान्यू कह रही थी कि राजा वही बन सकता जिसमें उसके क्राउन का वजन झेलने की हिम्मत हो। और अब थोड़ी देर में जियांग खान तुरंत ही उस कोल्ड्रन से बाहर आकर बाव की स्वर्ड को होल्ड कर लेता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रांग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी थी, जो देख शिनवई के तो होश ही उड़ गए। वो अमेज होकर कह रही थी कि यह बंदा अचानक से ही पर्पल मैंशन की 5वीं लेवल से सीधे 7वीं पर पहुंच गया और अब वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होके ये लोग नीचे आ जाते हैं। बाऊ कह रहा था कि अब पता चला तुम्हारे बाप जियांग हिंजू ने तुम्हारे लिए काफी अच्छी डिवाइन एबिलिटीज छोड़ के रखी है, और तभी जियांग खान का रवैया ही बदल गया। उसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो कहता है कि आज के बाद मैं शिकारी हूँ और तुम लोग बनोगे मेरा शिकार। जो सुनते साथ ही बाऊ ने बड़ी ही तेजी से उस पर स्लैश अटैक करने की कोशिश की, मगर जियांग हान गायब होकर सीधे उसके पीछे आ जाता है। हान ने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सूंड उसके आर पार घुसा दी थी। वो कह रहा था भागते क्यों नहीं यार तुम लोग, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है? खैर रहने दो, तुम यहाँ से कहीं और जा भी नहीं पाओगे क्योंकि मेरी ये शैडो शिफ्ट मूव तुम्हें पकड़ लेगी। जिसके बाद वो बाऊ को ब्रूटली खत्म कर चुका हूँ, जो देख शिनमई भी घबरा जाती है। उसने जान हॉर्न पर अटैक करने की कोशिश तो बहुत की, मगर वो शैडो शिफ्टिंग का यूज करके यहाँ से वहाँ गायब होने लगा। साथ ही साथ वो शिनमई को काफी ज्यादा डरा रहा था और फिर उसने शिनमई पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। जो देख शिनमई तुरंत ही उससे रहम की भीख मांगने लगी। वो कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं आइंदा से कभी किसी को बुली नहीं करूंगी। मगर जियांग हान अपने ब्लेड को साफ करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि 5 साल पहले मेरी मदर ने तुम्हें एलेक्सर पिल दी थी, जिसके दम पर ही बा और तुम बीस्ट टाइड में सरवाइव कर पाए, वरना तो तुम दोनों कब के ही मारे जाते। जिस पर शिनमई कहने लगी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है इसके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना होगा। तो जियांग खान तुरंत ही उसके काफी करीब चला गया। शिन कहने लगे कि उन्हें जियांग शॉटियन ने कहीं पर भेजा हुआ था और उतने में वह बंदी जियांग खान पर अटैक करने की नाकाम कोशिश करती है। हालांकि जियांग खान बड़े ही तेजी से उसके पीछे जाकर उसकी गर्दन अपनी ब्लेड से काट चुका। उसने इन दोनों को बड़े ही डैशिंग
अंदाज में मार दिया था। वो कहता है कि बजर्क स्टेट पर जाते ही मैं पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूँ और अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा। गाइस, बजर्क स्टेट यानी कि सन की बनना। जब कल्टीवेटर्स की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे बजाक स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में ना ही उनका खुद पर कोई कंट्रोल रहता है और ना ही उन्हें मौत से डर लगता। अब हान को फील हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, तो उसने बड़ी ही तेजी के साथ अपनी ब्लेड उस पर्सन पर हिट कर दी, मगर वहां पर एक शील्ड होने की वजह से हान का अटैक उस पर्सन पर हिट नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम जियान नाम की बंदी को देख पाते हैं जो कि अपने व्हाइट टाइगर बीस्ट पर सवार थी। साथ ही साथ वो नशे में पूरी तरह से टल्ली है। हान उसकी ऑरा को देखकर समझ गया कि यह बंदी कल्टीवेशन की सेकंड स्टेज यानी कि मिस्टर नेदररम पर है। जियान उससे पूछ रही थी कि भाई क्या तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो, मगर हान कहने लगा कि वो जियांग शाओटियान तो मुझे मारने के लिए इतना उतावला हो गया कि उसने नेदररम के एक्सपर्ट को हायर कर लिया। जिस पर वो बंदी कह रही थी कि ना मैं यहाँ पर किसी को मारने नहीं आई, बल्कि बस इस खूबसूरत चांद को देखकर वह इनके मजे लेने आई हूँ। साथ ही हान ने देखा कि इस बंदे से उसे कोई किलिंग इंटेंट भी महसूस नहीं हो रहा, तो तुरंत ही जियान से माफी मांगते हुए वहां से रवाना हो गया। हालांकि जियान उसे कह रही थी कि तुम चले जाओ, बस जाने से पहले मुझे इस माउंटेन से मेरे से तक जाने का रास्ता बता दो। फिलहाल नशे की हालत में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब हमें एक प्रजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हान की छोटी सिस्टर और जियांग फैमिली के ग्रैंड एल्डर को देख पाते हैं। वेल इन दोनों को जियांग फैमिली के करंट फैमिली हेड शाओटियान ने कैद किया हुआ था। छोटू से लिया रोते हुए कहने लगी कि शायद हमारे पेरेंट्स को मेरी और मेरे बड़े भाई की जरा भी याद नहीं आती, इसलिए तो पिछले 5 सालों में वो वापस ही नहीं आए। जिस पर मास्टर कहने लगे, ऐसा मत बोलो मेरी जान, वो दोनों तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जरूर से वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे इसलिए वो वापस नहीं आ पा रहे। तो लिया रोते हुए बताने लगी कि मैं उन्हें काफी ज्यादा मिस करती हूँ। उतने में ही लिया को किसी की आवाज आई। दरअसल ये है शाओटियान। वो कह रहा था कि तुम्हारे माँ बाप वापस नहीं आने वाले। दरअसल वो क्या है ना, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आ सकते। जो सुनते साथ ही लिया ने उस पर अपने छोटे से हाथों से हमले किए। उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। जिस पर शाओटन उसे कहता है, बच्ची अगर तुम अपने बाप की सारी सीक्रेट टेक्निक मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जो सुनते ही इलियार कह रही थी कि तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है, बस मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएं, फिर देखना वो तुम्हें कैसे पनिश करेंगे। जो सुनते ही शाओटियार ने बड़ी ही तेजी से उस बच्ची को स्लैप कर दिया। उसे तो इस मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। साथ ही वो ग्रैंड एल्डर से कहने लगा कि 16 साल पहले तुम ही उस जियांग हजो को किसी माउंटेन से उठाकर हमारी जियांग फैमिली में ले आए थे। तुम्हारे फेवर्स की वजह से एक अनजान शख्स हमारी फैमिली का चौथा एल्डर बन गया और फिर बाद में तुम सब ने मिलकर उसे हमारी फैमिली का हेड बना दिया। तुम ही उस जियांग हजू के सबसे ज्यादा क्लोज थे। तो बताओ फिर उसकी वो सारी सीक्रेट टेक्निक और प्रेशियस मैनुअल कहाँ पर है। जिस पर मास्टर कहने लगे कि हिंजू ने जो कुछ भी अचीव किया था वो खुद की मेहनत के दम पर। हम सब ने मिलकर उसे क्लैन का लीडर बनाया था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कल्टीवेशन हाई थी, बल्कि वो लीडर बना उसकी क्वालिटीज के लिए। वो राइचस पाथ का फॉलोअर था। जो सुनते साथ ही शाओटियान हंसने लगा। वो कहता है कि जब हिंजू हमारी फैमिली को छोड़कर भाग निकला तब हमारी फैमिली कस में थी। उस वक्त मैंने ही सब कुछ हैंडल किया था। वो मैं ही हूँ जिसने जियांग फैमिली को जोड़ के रखा। इतना कहते साथ ही वो एल्डर को बुरी तरह से घायल कर रहा था। तो एल्डर उसे बताते हैं कि 5 साल पहले तुम हिंजू के सामने हार गए, तभी से तुम्हें हिंजू से नफरत हो गई। तुमने हिंजू पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और जब वो यहाँ से चला गया तब तुमने उसके बच्चों पर जुल्म किया। इतना ही नहीं, तुमने तो हमारे पुराने क्लैन लीडर और सेकंड एल्डर को मारकर उनकी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। मगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तो तुम यहाँ आकर बता रहे हो कि तुमने फैमिली को संभाला है। सच बताओ तो जियांग फैमिली की बर्बादी के पीछे तुम ही वजह हो। जो सुनते वो बंदा एल्डर को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। साथ ही उनसे पूछता है कि बताओ हिंसू की डिवाइन टेक्निक और मैनुअल कहाँ पर है। जिस पर एल्डर कहने लगे कि वो बंदा हेवन से गिफ्टेड था और तुम सिर्फ उसके पांव की धूल चाट सकते हो। जो सुनकर शाओटियान अपने एक बंदे के हाथों लियार को वहां से ले जाने लगा। ये सब देख एल्डर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुम लिया को कहां ले जा रहे हो। जिस पर शटन कहने लगा कि तुम अब खुश हो जाओ क्योंकि कल ही तुम्हारी लिया की शादी होने वाली है। जो सुनते साथ ही एल्डर उसके सामने रहम की भीख मांगने लगे। वो कह रही थी कि यह तो बस एक छोटी सी बच्ची है, तुम ये सब उसके साथ नहीं कर सकते। मगर शाओटियान पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही
भूल गया। दरअसल मैंने इस बच्ची के बड़े भाई का भी बंदोबस्त करवा लिया है। मेरे ख्याल से वो अब तक हेल में पहुंच चुका होगा। यहाँ पर एल्डर इतने लाचार थे कि वो चाहकर भी इन बच्चों की मदद नहीं कर सकते। अब अगले ही दिन एक बूढ़ा हॉल मास्टर लिया से शादी करने के लिए पहुंच गया था। शटियान उससे कहने लगा कि बस आज ही शादी हो जाए, फिर हम रिश्तेदार बन जाएंगे और फिर आप हमेशा मुसीबत के वक्त हमारी फैमिली की मदद करना, जिसके लिए वो हॉल मास्टर भी राजी हो गया था। अब थोड़ी ही देर में दुल्हन के लिबास में लिया को वहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ा मास्टर बिना उसका चेहरा देखे ही सुहागरात के सपने सजाने में लग गया था। वो कहता है, मेरी जान, आज के बाद तू मेरी और मैं तेरा। मगर वो अपनी दुल्हन का घूंघट हटाते ही उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ गया। दरअसल रेलिया और ना होकर उसका बड़ा भाई हान था। शाउटन तो उसे देखकर ही शॉक हो गया। वो कहता है कि शायद बा तुम्हें मार नहीं पाया क्योंकि तुम वहां से दुम दबाकर भाग निकले होंगे, और उतने में ही हान ने उस पर अटैक कर दिया। मगर शाउटियान के चमचे ने उस अटैक को रोक लिया था। वो बंदा कह रहा था कि हमारे लीडर के साथ फाइट करने जितनी तुम्हारी औकात नहीं है। हालांकि हान उसे जोरों से जमीन पर पटक देता है। वो कह रहा था कि एक क्लैन लीडर नहीं बल्कि क्राउन पहना हुआ एक बंदर है। पता नहीं तुम लोग इसके इतने तलवे क्यों चाट रहे हो। यहाँ पर हान ने हवा में जंप लगाते हुए इस बंदे पर एक और हमला कर दिया, मगर वो हान को पीछे पुश करते हुए अपने स्पीयर को घुमाने लगा। वो कह रहा था कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। जिसके बाद वो बंदा हवा में जंप लगाते हुए वायलेंट मून टेक्निक का यूज कर हान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर चुका। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था जिसके चलते वहां पर एक ब्लास्ट हो गया। अब इन सभी लोगों को लग रहा था कि हान मारा गया होगा, मगर उसे छत से लटका हुआ देख के सभी लोग शॉक हो गए। शटियान अपने चमचों से कहने लगा कि अभी के अभी इसके टुकड़े ही टुकड़े कर दो। तो वो बंदा अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर हान उस पर एक ही स्ट्राइक हिट करके उसकी बॉडी को एक्सप्लेर कर चुका था और शाउटियन से कहने लगा कि चलो अब अगला नंबर तुम्हारा है। जिस पर शाउटियन कहता है, अरे हाँ चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे मार पाओगे। यहाँ पर जियांग हान उस बंदे पर कई सारे हमले करने की कोशिश करता है, मगर शाउटियन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए हान को कपड़े जैसे पटक चुका था। वो कह रहा था, बच्चे तुम्हारे पास मुझे मारने का कलेजा तो है, बस ताकत की थोड़ी सी कमी पड़ गई। उतने में हान काफी जोर जोर से हंसने लगा। वो दोबारा से बजर्क स्टेट में जा चुका है। वो कह रहा था कि क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है, चल आजा और मेरा मुकाबला कर। जिस पर शाउटन कहने लगा कि शायद तुम डेमोनिक पाथ में एंटर कर चुके हो, अब तुम्हें खत्म कर कि मुझे अपने राइट्सनेस का कर्तव्य पूरा करना होगा। साथ ही हॉल में मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि यह बंदा तो पूरी तरह से बदल गया। इधर हान बड़े स्टाइल के साथ शाउटियान को अटैक करने के लिए बुला रहा था, तो शाउटियान भी अपनी रोल पावर को एक्टिवेट कर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, मगर हाँ तो यहाँ से वह गायब होकर उसके अटैक को मिस करने लगा। इधर वो दूल्हे राजा यानी कि वो बूढ़ा हॉल मास्टर अपने चमचों को बता रहा था कि मिस्टर इस नेदररम पर जाने के बाद ही कोई भी कल्टीवेटर अपनी डिवाइन एबिलिटीज को अवेकन कर सकता है। और रही बात इस बच्चे की, तो यह सिर्फ पर्पल मेंशन के 7वें लेवल पर है। इसके पास कोई डिवाइन एबिलिटी नहीं होगी कि ये तो बस एक लूजर है, बस कुछ ही देर और स्ट्रगल करके मारा जाएगा। इधर हान शाउटियान के अटैक को काउंटर कर उसे पीछे पुश कर चुका था, जो देख शाउटन गुस्से में आकर उसके पेट में एक जोरदार पंच हिट कर देता है। हालांकि हान को तकलीफ होने के साथ साथ हंसी भी आने लगी थी और फिर वो बंदा अचानक से ही गायब हो गया। शाउटन तो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी हान उसके पीछे से आकर उसे धीरे से कहने लगा कि जिंदा बचने के लिए स्ट्रगल मैं नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। और फिर वो अपनी ब्लेड उस बंदे के आर पार घुसा चुका। जियांग कह रहा था कि यह हमला हमारे ग्रैंड एल्डर के बिहाफ में है, जिन्हें तुमने बुरी तरह से टॉर्चर किया। तब तक शाउटन फटाफट से उसे दूर पुश कर देता है, मगर अभी तो इस गेम की शुरुआत हुई थी। हान शाउटियान की तरफ अटैक करते हुए कहने लगा कि यह हमारे पुराने क्लन एल्डर और सेकंड एल्डर के बिहाफ में है, जिन्हें तुम्हारे जैसे घटिया बंदे के हाथों मरना पड़ा। इस बार हान ने उसका एक हाथ काट दिया था, जो देखकर तो वहां मुझे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि हान इस बंदे की कुत्ते जैसी हालत करने वाला है। यहाँ पर शटियान गुस्से में उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर चुका था, जो देख हान कह रहा था, ओह शायद मेरी जान अभी टॉर्चर झेल नहीं पा रही। तभी शाउटियान ने अपनी ब्लैक ड्रैगन इमर्ज टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हान पर एक जोरदार हमला कर दिया। दरअसल शाउटियान की डिवाइन एबिलिटी होने की वजह से हान भी इस पावर के चलते पीछे की तरफ घसीटा गया। वो कह रहा था कि चलो देखते हैं तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोक पाओगे, मगर हान ने तो अपने एक ही स्लैश में उस बंदे को नीचे पटक दिया था, जो देख शाउटियन उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी एबिलिटी को काउंटर कैसे कर पाए। जिस पर हान कहने लगा कि इतने साल तुमने मेरी छोटी सिस्टर को टॉर्चर किया,
किया, क्लन मेंबर्स को अब्यूज किया। क्या तुम्हें कभी लगा था कि तुम्हें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा? तभी शाओटियान गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज कर एक पिल को कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी हद तक बढ़ गई थी। वो कह रहा था कि हान, तुम कभी मुझे मार नहीं सकते, मगर हान पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं हुआ। वो कह रहा था कि यह बस तुम्हारी स्ट्रगल है। साथ ही साथ वो उसे हवा में उछाल कर उस पर एक जोरदार अटैक कर चुका। हान कह रहा था कि ये अटैक उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें तुमने इतने सालों तक टॉर्चर किया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शाओटियान की बॉडी पर हजारों कट्स पड़ चुके हैं, जिसके चलते एक ही सेकंड में उसकी बॉडी एक्सप्लोड होते हुए लाइफ प्रोटेक्शन टेलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है। ये टेलिस्मान काफी रेयर मटेरियल है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस टेलिस्मान की मदद से किसी भी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था, ताकि बाद में वो पर्सन दोबारा से खुद की बॉडी को रिबिल्ड कर पाए। यहाँ पर शाओटियान का सिर्फ मुंह जिंदा बचा था, तो वह अपने उसी मुंह से हॉल मास्टर से कहने लगा कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी हान कहता है, ना मेरे दोस्त, ऐसे काम तो नहीं चलने वाला। जिस पर शाओटियान कहने लगा, हान, ये मत भूलो कि मेरा बेटा जियांग पिंग क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो जरूर से तुमसे बदला लेगा। तो हान उससे कहता है कि ये फालतू धमकियां देना बंद करो। बताओ, मेरे पेरेंट्स के डिसअपियरेंस में तुम्हारा क्या रोल था? जिस पर शाओटन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने तो बस उन्हें एक पैगाम भेजने के लिए क्लाउड ट्रेन सिटी रवाना किया था। और फिर क्या इतनी इंफॉर्मेशन हासिल होते ही हान ने उसका बचा कुचा मुंह भी एक्सप्लोर कर दिया। इधर हॉल मास्टर का एक चमचा एकदम से लड़की जैसे घबराते हुए कहने लगा कि प्लीज इसे मार दीजिए, मुझे तो इस बंदे से काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो हॉल मास्टर ने तुरंत ही अपने 2 चमचों को उस पर अटैक करने के लिए भेज दिया। हालांकि तभी वहां पर एक हैमर आकर पटक जाता है, जिसकी एनर्जी से वो दोनों बंदे घायल हो गए थे। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि जान थी। वो कहती है, मास्टर हान, आप हमारे पवेलियन में तो मनमर्जी चलाते हो, मगर आप यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। खैर, अब आप इस बंदे को मार नहीं सकती, क्योंकि अब इसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तो हॉल मास्टर उससे पूछने लगा कि आखिर इस बंदे के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? जिस पर जान जवाब देते हुए बता रही थी कि जियांग खान अब मेरे किल गॉड स्क्वाड का हिस्सा बन चुका, इसलिए आप उस पर अटैक करने का सोचना भी मत। जिस पर हॉल मास्टर कहने लगा कि जहां तक मुझे पता है ये गॉड किलिंग स्क्वाड में शामिल ही नहीं था। तो जान हंसते हुए बताने लगी कि हाँ, बिल्कुल 2 घंटे पहले ये हमारे क्लैन का हिस्सा नहीं था, मगर फिर मैंने इस बंदे के फिजिक को चेक किया। ये बंदा हद से ज्यादा ब्लेस्ड है, तो मैंने उसे हमारा क्लाउड ड्रिंक पवेलियन जॉय करने का ऑफर दे दिया। वेल, यहाँ पर पहले तो जियांग खान ने मना किया था, मगर फाइनली जियान ने उसे पटा लिया। अब यहाँ पर हॉल मास्टर कह रहा था कि इंटरनल अफेयर्स हॉल की मंजूरी के अलावा ये बंदा हमारे पवेलियन को जॉय नहीं कर सकता। अगर ये हमारे पवेलियन का डिसाइपल बनना चाहेगा तो पहला इसे छजोंग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसलिए अब तुम बेवजह इसे प्रोटेक्ट करके पवेलियन के रूल्स को ब्रेक मत करो। जो सुनते साथ ही जियान अपनी रन पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि शायद तुम लोग भूल गए हो कि मैं अपने बनाए रूल्स पर चलती हूँ। मैंने आज तक कोई भी पवेलियन का रूल फॉलो नहीं किया, मगर अब आप जिद पर अड़ई हो तो मुझे आप पर हमला करना होगा। जिसके बाद उसने हॉल मास्टर पर अटैक कर दिया। तब तक हॉल मास्टर ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली थी, जिसकी मदद से वो जियान के अटैक से जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। साथ ही साथ उसे ना चाहती हुई जियान की बात को मानना पड़ा, जो देख जियान भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि जब आगे चलकर मैं पवेलियन की हेड बनूंगी तब आपको एक एल्डर बनाने वाली हूँ। बस तब तक ऐसी कोई हरकत ना करना जिसके चलते मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ जाए। अब जियान हान को अपने साथ अपने पवेलियन ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। हान भी ग्रेटफुल था कि इस बंदे ने उसकी इतनी मदद की। तब तक जियान सिटी बजाते हुए अपने टाइगर को भी वहाँ पर बुला लेती है, जो कि लिया और ग्रैंड एल्डर को अपने साथ लाया था। यहाँ पर लिया तो सीधे जाकर अपने भाई के गले लग गई। वो रोते हुए बता रही थी कि ग्रैंड एल्डर बुरी तरह से घायल है, मगर एल्डर हान को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो हान से कहने लगी कि कोई बात नहीं, ये इंजरीज तो ठीक हो जाएगी। फिलहाल तो हमने जियांग फैमिली को रिबिल्ड करने पर ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हान उन्हें बता रहा था कि अब आपको ही हमारी इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं लिया को लेकर मेरे पेरेंट्स को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक जिंदा होंगे। तो मास्टर उसे बताने लगे कि मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ से जाने से पहले शाओटियान के साथ कोई सीक्रेटली बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह किसी गोल्डन फॉक्स की तलाश में क्लाउड ड्रीम सिटी जाने वाले हैं। अब इस गोल्डन फॉक्स के बारे में इन लोगों को कोई आइडिया नहीं थी। इनफैक्ट यह नाम ही उन्होंने पहली बार सुना था। इसलिए हान को अब इस मसले की पूरी जड़ तक जाना होगा। अब ये दोनों भाई बन एल्डर के सामने अपना सिर झुकाते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि एल्डर ने इतने
सालों तक उनकी हिफाजत की थी। वहीं पर लिया और एल्डर के लिए काफी ज्यादा रोने लगी। एल्डर भी इन दोनों को इमोशनल होकर गले लगाते हैं। वो बता रहे थे कि तुम्हारा आगे का सफर काफी ज्यादा खतरनाक होगा, तो तुम्हें हमेशा केयरफुल रहना है। जैसे ही तुम्हारा ये मिशन पूरा हो जाए, अपने घर वापस आ जाना। और अब ये लोग अपना घर, अपनी फैमिली छोड़कर एक नए सफर के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर जियांग हान को अपनी फैमिली से दूर जाना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उतने में ही टियानी उससे बात करने पहुंच गई। वेल, इस बंदी को जियांग हान के अलावा और कोई देख नहीं सकता। वो हान से पूछती है कि बताओ फिर तुम बीस्ट का ब्लड एसेंस कब कलेक्ट करने वाले हो? जिस पर हान जवाब देता है कि जब सब कुछ सेटल हो जाए मैं तुमसे की हुई डील को भी पूरा करूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें क्लाउड ड्रीम सिटी दिखाई गई, जो कि काफी ज्यादा प्रॉस्पर्स और खूबसूरत थी। वहीं पर जानी ने बताने लगी कि यह हेवनली फॉक्स माउंटेन की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। इधर टियानी को तो कैंडिड हाउस खाने का काफी ज्यादा दिल करने लगा, मगर अफसोस ये बंदी इन चीजों को हाथ नहीं लगा सकती। इसलिए वो इरिटेट होकर कह रही थी कि जैसे ही मैं फिजिकल बॉडी को अचीव करूंगी तो वैसे ही हजारों लाखों डेलिकेसीज पर टूट जाऊंगी। मैं इस दुनिया में मौजूद हर एक डिश को ट्राई करने वाली हूँ। इधर जियानो ने एक माउंटेन दिखाने लगी। वो कह रही थी कि ये है इमोर्टल एसेंट पिक, जहाँ मेरी मदर और पवेलियन के कई सारे पावरफुल एल्डर्स का रेसिडेंस है। साथ ही टियानी हान को बता रही थी कि यहाँ पर मुझे बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही। अगर तुमने मन लगाकर कल्टीवेट किया तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जियानी ने लेकर किलिंग गॉड यार्ड में पहुंच गई। विल इस जगह को यहाँ के डिसाइपल अपने कच्चे सुखाने के लिए यूज करते थे और अब यहीं पर हान और लिया को रहना पड़ेगा। हान तो इस लोकेशन पर भी खुश था। उसकी इतनी ही ख्वाहिश है कि वो लोग जहाँ भी रहे वहाँ बस लिया सेफ रहनी चाहिए। यहाँ पर हमें एल्डर लियो भी दिखाए गए, जो कि इस हॉल पर नजर रखते थे। अब जियान के वहाँ से जाने के बाद एल्डर लियो हान को इंटरनल अफेयर्स हॉल में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए बोल रहे थे, ताकि हान यहाँ का एक डिसाइपल बन जाए। इसलिए जियांग हान तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया, मगर उसे यह कहकर रिजेक्ट किया गया कि वो इतना पावरफुल है ही नहीं जो कि पवेलियन का किलिंग स्क्वाड जॉय कर पाए। वो डिसाइपल तो हान को बुरी तरह से जलील कर रहा था। वो कहता है कि तुम पर्पल मैंशन की 7वीं लेवल पे होके भी बैटल हॉल को जॉय करने के सपने देख रहे। जाओ जाओ घर जाकर खेती करो। यहाँ पर हान को समझ आ गया था कि भले ही जान यहाँ की सक्सेसर है, मगर उसकी मदर के सामने उसकी एक नहीं चलती। वहीं पर छोटू सी लिया और अपने भाई से कहने लगी कि प्लीज आप मायूस मत हो, ये दुनिया बहुत बड़ी है तो हम कहीं पर भी गुजारा कर लेंगे। वैसे भी जहाँ मेरा भाई है वही मेरे लिए घर होगा। हान को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोचता है कि मैं तो अपनी सिस्टर के लिए एक छोटा सा छत भी नहीं बना सकता। वहीं पर टियानी हान से कह रही थी कि तुम अभी के अभी इस बंदे की पिटाई कर दो, तुम्हें इतना जलील होने की कोई जरूरत नहीं। तो हंट यानी उसे कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स के गायब होने में ये क्लाउड ड्रीम पवेलियन भी जिम्मेदार है, बस मुझे उनका कनेक्शन ढूंढना होगा, इसीलिए मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाला। इधर वो बंदा हान को वहाँ से भगाने में लगा हुआ था कि उतने में ही चजोंग वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इस इंटरनल सेक्शन का मास्टर था। उसने हान को तुरंत ही स्क्वाड में ज्वाइन करवाने की परमिशन दे दी थी, मगर तभी वहाँ पर 2 डिसाइपल्स पहुँच गए। वो चजोंग से कहते हैं कि यह बंदा हमारा स्क्वाड ज्वाइन करने के काबिल नहीं है, मगर फिर भी आप इसे हमारा ऑफिशियल डिसाइपल बना रहे हो। वेल, इस बंदे का नाम था लिन फेंग और इसके साथ है जियांग पिंग। ये उसी शाओटियान का बेटा था जो कि हान के हाथों मारा गया। अब यहाँ पर लिन फेंग की काफी ज्यादा चलती थी, तो उसकी बात सुनकर चजोंग हान से कहता है कि देखो, मैं मेरी साइड से तुम्हें एक मौका देने वाला था, लेकिन बैटल हॉल के डिसाइपल ऐसा नहीं चाहते। उनके हिसाब से तुम कमजोर हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। जिस पर जियांग हान कह रहा था कि मैं अपनी काबिलियत साबित किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो छजोंगंग तुरंत ही उसका यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहने लगा कि ये बैटल हॉल के मिस्टिक वॉइड रॉयल के कल्टीवेटर्स हैं, तो तुम्हें एक साथ ही इन तीनों का मुकाबला करना होगा। अगर तुम इन तीनों को हरा पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुम इन्हें घायल भी कर दो तो भी मैं तुम्हें जॉय करवा लूंगा, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुकाबले हद से ज्यादा पावरफुल है। इधर वो तीनों डिसाइपल कहने लगे कि बस अब इस बंदे को उसकी औकात याद दिलानी है, ताकि ये फ्यूचर में कभी गलती से भी हमारी पवेलियन में एंटर ना कर पाए। अब उन तीनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया, जिसके बाद वो डीमन सबडंग टेक्निक का यूज करते हुए इस पर एक जोरदार हमला कर चुके। वहां पर स्पिरिचुअल पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था, जो देख उन लोगों को लग रहा था कि हान तो मर चुका है। कुछ डिसाइपल्स तो कहने लगे कि अरे अरे, ये बंदा तो एक ही स्ट्राइक में मारा गया, अगर वो हॉल जॉय करने की जिद ना करता तो शायद जिंदा बच जाता। और तभी ये लोग देखते हैं कि हान दोबारा से उनके सामने अपीयर्ड हो चुका हो। साथ ही साथ वो डिसाइपल महसूस करने लगे कि हान का रवैया बदल चुका है।
वो इन तीनों डिसाइपल से कह रहा था कि मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम्हारी वो मिस्टिक वर्ल्ड रम किसी काम की नहीं है। चलो चलो दोबारा से हमला करो। जो सुनते साथ ही उन तीनों डिसाइपल्स ने उस पर सेकंड मूव गॉड स्लेयर से डिवाइन पावर रिलीज करना शुरू कर दी, मगर जियांगा तो अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए बड़े ही कूल अंदाज में उसे डच करने लगा। उसका यह अंदाज देखकर ये तीनों डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। वो समझ चुके कि उन्होंने गलत बंदे से पंगे लिए और तभी हान अचानक से गायब हो गया। इधर वो फीमेल कल्टीवेटर उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, तो हान उसके एकदम करीब जाकर उसे धीरे से पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रही थी? अरे देखो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। और फिर वो उस बंदी पर एक जोरदार अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। साथ ही साथ जियांग हान ने उसके दोनों साथियों के हाथ पांव भी तोड़ दिए थे, ताकि वो काफी दिनों तक बिस्तर से उठ ही ना पाए। जंग हान की ऐसी पावर्स देखकर वहां मुझे डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि यह बंदा कोई लूजर नहीं, बल्कि यह तो एक जीनियस निकला। और उतने में एक बंदे ने उस पर क्लाउड पेयरिंग एरो से अटैक कर दिया, मगर हान उसे भी डच करके उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट जड़ चुका था। हान के एक ही फटके में उस बंदे के 2-4 दांत गिर चुके थे। तो गाइस, इस तरह से जियांग हान ने क्लाउड ड्रीम पवेलियन में अपनी जगह बनवा ली, मगर उसे पता है कि आगे चलकर लिन फेंग उसके लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।